बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी शीशे की तलाश करते हुए आप पहुंचे हैं जो अपनी बहुत सारी क्रियाकलाप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी ही क्यों, और आप अपनी जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही रिलेटेड क्यों, क्या ऐसा खास है कांग्रेस पार्टी में जो आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है। तो सर, सबसे पहले हम चाहते हैं ऑडियंस को अपने बारे में प्लीज मुखातिब करवाइए। मैं ओमकार सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, और मैं 1972 में तालिब इल्म रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और सबसे पहले मैं वहाँ पे NSY का अध्यक्ष बना, और 1972 से लेके और अब तक मैंने कांग्रेस के ही दामन में, उसके बाद बदायूं आया। 84 में मैंने कांग्रेस की राजनीति शुरू करी। उसके बाद मैं ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू हुआ, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बना, महासचिव बना। उसके बाद आज भी पुनः मुझे प्रियंका जी ने मुझे विश्वास करते हुए 14 साल अध्यक्ष रहने के बाद भी मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। आपको कितना टाइम हो चुका है सर कांग्रेस पार्टी में? मैं 1972 से, जब मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैं सबसे पहले NSY का अध्यक्ष बना था, छात्र कांग्रेस का। अच्छा। उसके बाद से मैं लगातार 72 से लेके अब मेरी उम्र आज 62 साल की हो गई है, उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस में हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा हूँ। और आप कांग्रेस के ही साथ क्यों हैं सर? इतनी पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टी जो शायद हर एक दूसरे से बेहतर है, तो कांग्रेस ही क्यों? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें जातिवाद को कोई नामो निशान नहीं है। भले ही पार्टी हमारी, हम कभी 100 थे, आज 9 रह जाएं, उससे भी कम रह जाएं, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा सिद्धांत की और बगैर जातिवाद की और बगैर सांप्रदायिकता की बात करी, और हम उसी लाइन के आदमी हैं। हम चाहते हैं, हमारा भी मन ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारा एक नारा हुआ करता था महात्मा गांधी का, जो जवाहरलाल नेहरू दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव गांधी ने दिया, उसी को लेकर हम चलना चाहते हैं, और वही हमारा रास्ता है। उसके बाद रास्ता है जाति धर्म को छोड़ के विकास का रास्ता। हमारी पार्टी ने, मैंने विकास की राजनीति की। आज भी आप ये देख लीजिए, जो भी राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता में हैं वो जाति धर्म के नाम पे तो सत्ता में आई हैं, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे क्या किया है? एक्चुअल में वैसे हमारा उद्देश्य वैसे किसी भी पार्टी को यहाँ पर बुरा या फिर उसे प्रमोट करना नहीं है, लेकिन Correct. हम सर के पास में इसलिए आए कि ताकि सर जो भी अच्छे काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, यानी कि सोसाइटी को लेकर और सोसाइटी के लिए, तो उसी को एक्सप्लोर करना है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इतने क्रियाकलाप कर रहे हैं अपनी जो है नहीं, वो ये मैंने राजनीतिक अपनी, अब ये मैंने, आपने जो मुझसे पूछा, अपना राजनीतिक क्रियाकलाप बताया। कोरोना काल में जो घर से लोग नहीं निकलते थे, हमने घर से निकल के कोई एक मिनट भी हम लोग घर में नहीं बैठे। हमने हमने मस्जिद हमने बांटे, मास्क हमने बांटे, घरों में हमने राशन हमने पहुंचाया। वो मेरा सामाजिक कार्य मैंने किया। सर, आपने ये भी अभी बताया कि उसने काफ़ी विकास करा, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी विकास करा, और अगर विकास किया हो तो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और अगर नहीं किया है तो भी हमें ये जानने को मिले कि एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी ने विकास किया था या नहीं। तो सर, अगर विकास किया था इस पार्टी ने तो ये क्यों हार गई फिर? ये असल में हमारी पार्टी ने 60 साल हम लोग सत्ता में रहे, और हम लोग विकास के नाम पर रहे। हमारी पार्टी ने कभी, मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारी पार्टी ने कभी जातीयता को बढ़ावा नहीं दिया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया। मतलब हमारे यहाँ, हमने आपसे पहले भी कहा कि हम चाहें भले ही 100 से 9 रह जाएं, लेकिन उसमें 9 तरह के फूल होंगे, उसमें ठाकुर भी होगा, हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सब होंगे। लेकिन ये जो राजनीति, जो इस समय राजनीति आई है ख़ास तौर से, तो ये आई है जातीयता के नाम पे, लोगों में विद्वेष भावना फैला के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब करा के। मतलब ये राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप निश्चित मान के चलिए कि 2024 में ये पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी करा, इन्होंने, आप पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, और गैस सिलेंडर देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहाँ स्मृति ईरानी 65 रुपये बढ़ते थे
₹65 का सिलेंडर होता था तब नाचती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो है कि इन सब चीज को हो जाने के बाद भी जनता आज भी सपोर्ट में है। फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि अभी आपने उपचुनाव देखे, जी उपचुनाव में जहां पे सत्ता थी, भाजपा कहाँ पे आई है? आप बताइए मुझे। जी अभी उपचुनाव जो हुए अभी सर, एक्चुअल में किसी पार्टी का हमें इस वीडियो में नाम नहीं लेना, मैं चाहता हूँ कि करेक्ट। लेकिन अब आप सुनिए, पार्टी की बात नहीं है। आप ये सुनिए, आप ये समझिए कि आने वाला वक्त जो है, आने वाला वक्त जो है इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। जो पहले ये 2 सीटों पर हुआ करते थे, जनसंघ नाम की सीट से, ये 2 ही पे सिमट जाएंगे, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है। इन्होंने जिस तरीके से जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के नाम पे जिस तरीके से वोट गेन किए, लोगों को लुभा के मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे लड़ा के वोट लिए, वो अब चलने वाला नहीं है। तो जैसा कि सर मैं आपको बहुत समय से देख रहा हूँ, बल्कि अब बदायूं की जनता ही नहीं बल्कि जितनी भी जनता है आपको बहुत देख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये एक्टिवनेस क्यों है? कहीं ना कहीं आपको ये जो पार्टी है वो डायरेक्शन दे रही है, या खुद ही आप अपने दिल से ये काम करना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात सुनिए कि मुझे लगता है कि मैं समाज का व्यक्ति हूँ और समाज के साथ मुझे काम करना चाहिए। पार्टी डायरेक्शन जो देती है वो तो देती है। अभी पार्टी का कोई डायरेक्शन नहीं था। नोटबंदी की घटना, नोटबंदी थी 8 तारीख को, उसके बावजूद भी मैंने नोटबंदी की श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि आप मोदी जी बोल रहे हैं कि नोटबंदी हम कर रहे हैं, इस आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अरे 2000 का नोट गायब हो गया मोदी जी। मतलब आप ये समझिए कि मैं समाज के लिए भी पहले हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिशियन हूँ। तो ये जो जितनी भी आप एक्टिविटी करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी आपको इस चीज़ का पैसा देती है, या कहीं ना कहीं आप अपने ही फाइनेंशियली कंडीशन के आधार पे कर रहे हैं? मैं अपने स्तर पे करता हूँ। पार्टी किसी तरीके का किसी भी अध्यक्ष को या किसी को भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, ये आप अपने दिल से करना चाह रहे हैं? नहीं, ये मेरी भावना है। मतलब मेरी भावना है, मैं समाज के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, समाज के साथ खड़ा हूँ, करना चाहता हूँ। चलिए, ये तो अच्छी चीज़ है कि अगर आपको जो भी विचारधारा अच्छी लगती है उसके साथ में खड़े हुए अडिग रूप में और निस्वार्थ भाव से, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपको क्या लगता है ये पार्टी जो आने वाले वक्त में जीत पाएगी? क्या ऐसी इसमें खूबियां हैं जो और दूसरी पार्टियों में नहीं है? सर आपको भी पता है बहुत सारी पार्टियां हैं। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, समाजवादी पार्टी है, जी, बहुजन समाज पार्टी है जी। आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी यहाँ तो कहती है उत्तर प्रदेश में योगी मुर्दाबाद, जब आप राजस्थान चले जाओ, पंजाब चले जाओ और अदर स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे ये कांग्रेस को हराने का काम करते हैं अखिलेश यादव जी। अच्छा, ये है निश्चित रूप से। अरे आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आप ये यहाँ पे तो कहते हैं योगी मुर्दाबाद, वहाँ मोदी जिंदाबाद। मतलब क्या है, योगी मोदी में कोई फ़र्क थोड़ी है। आप वहाँ राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह, मध्य प्रदेश में आप मोदी को जिताने काम करते हो, और यहाँ पे योगी को हराने के लिए आप झूठे बातें करते हो। मतलब क्या है भाई? तो सर आप अपना जो पूरा समय है वो कांग्रेस पार्टी को ही दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं और भी अन्य काम भी कर रहे हैं अपने? भाई मैं जिला बस ऑपरेटर यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। मैं अपने जो मेरा बिजनेस है उसमें भी मैं समय देता हूँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी का मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, कर्मठ सिपाही हूँ। सबसे पहले मैं कांग्रेसी हूँ, उसके बाद मैं कुछ हूँ। क्या बात है, ये चीज़ तो एक्चुअल में ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरीके से आप काम करते हैं, आपका काम बोलता है। हम सभी लोग ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं वो करना चाह रहे हैं जो सोसाइटी अपने लिए ही कुछ नहीं करना चाह रही है। सच बात तो ये है। तो आप हमेशा सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। अपनी पार्टी सबसे अच्छी चीज़ है कि जिस भी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उस पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि मैंने जैसे कि अभी सवाल ये भी करा था, और फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या आपको लगता है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के प्रति, क्या वो इतना आउटपुट आपको दे पाएगी या नहीं? निश्चित। मुझे बहुत फ़ख्र है, मुझे मेरे नेता कांग्रेस पार्टी के बाय नेम बाय फेस जानते हैं, ये मुझे बहुत गर्व की बात है। क्या बात है। और मुझे सम्मान देते हैं। मैं, यही बहुत बड़ी बात है कि अगर दीदी प्रियंका जी कहती हैं ओमकार ठीक हो, सोनिया जी कहती हैं ओमकार ठीक हो, राहुल जी कहते हैं ठीक हो, बहुत बड़ी बात है। बाय नेम बाय फेस मुझे जानते हैं, ये मुझे बहुत गर्व की बात है अपनी पार्टी के प्रति।
बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने जैसा कि बताया कि आप जो है अपने क्रियाकलापों के आधार पे इस तरीके से जाने जा रहे हैं हर जगह, बल्कि और सर आपका क्वालिफिकेशन ऑफ सिलसिला क्या रहा सर? आपने अब अभी बताया भी था अलीगढ़ से हाँ आपने- जी, मैं तालिब इल्म रहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मैंने हाई स्कूल किया था केमिंटर कॉलेज से 1972 में। उसके बाद मैंने प्री यूनिवर्सिटी में वहाँ पे अलीगढ़ में मेरा एडमिशन हुआ। एथलेटिक रहा मैं वहाँ पे। मुझे फ़ख्र की बात है कि वहाँ एथलेटिक कलर भी मुझे मिला मुस्लिम में, क्या बात है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और मैं वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सर ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया था? जियोलॉजी से, अच्छा जियोलॉजी से। भूविज्ञान, जियोलॉजी, अच्छा जियोलॉजी। भूविज्ञान से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं अपने यहाँ पे आया, फिर राजनीति में सक्रिय रहा। फिर राजनीति में आप सक्रिय हो गए, तो जी। लगभग आपको कितनी साल हो गए सर सक्रियता में? मैं, आप समझिए, मैं आपको बताया मैंने बताया। 1973 में बिल्कुल। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। जी जी जी। अब आप तब से लगातार मैं 73 से लेके अभी तक लगे होंगे। कांग्रेस के क्या पद। बात है। आप सभी लोग देख रहे होंगे किस तरीके से हमारे सर एक चीज को लेकर अभी भी अडिग हैं, जबकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए इनकी पार्टी में, जिस तरीके से नहीं, एक बात कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जिंदगी में मेरा उतार ये आया कि जब मैं बस ऑपरेटर यूनियन का अध्यक्ष था, तो यहाँ पर मायावती आ रही थी तहसील का उद्घाटन करने के लिए। अच्छा। तो मेरा झगड़ा हुआ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से। अच्छा। और बात पे? ये उन्हें बसें चाहिए थी। अच्छा। उसमें हो, ठीक है। तो उसके बाद मुझे ऑफर आया सीधा मुलायम सिंह जी का। मेरे पास जब वैसे टेलीफोन हुआ करते थे, मेरा नंबर था 236869। तो फ़ोन आया मेरे पास। एक पत्रकार हैं संजय शर्मा जी, बदायूं के। उनका फ़ोन आया कि आप सापा ज्वाइन कर लो और आपको टिकट मिलेगा बिनावर से। अच्छा। तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि मैं विधायक हो सकता हूँ। निश्चित रूप से विधायक हो जाता, और हो सकता है वो आपका इम्तिहान भी हो। हाँ, नहीं, जो भी हो। बहरहाल मैंने फिर कुछ सोचा समझा। मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में ही रहूँगा। मुझे मुलायम सिंह का डायरेक्ट फ़ोन आया था। अच्छा। मेरे नंबर पे 2368। अच्छा। तो मेरा नंबर आया था तब तो वो टेलीफोन हुआ करते थे। तो संजय शर्मा जी पत्रकार हैं 4 PM के, उन्होंने मेरी बात कराई थी। तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, बिनावर से चुना लो। तब और हो सकता था कि वो बिना विधायक हो जाता, हो सकता है। लेकिन मुझे विधायक का चांस नहीं था। लेकिन कांग्रेस का सिपाही रहने में मुझे ज़्यादा आनंद है। बढ़िया, क्या बात है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ईमानदारी हमारे सर से सीखनी चाहिए, किस तरीके से ऑनेस्टी, और जिस तरीके से अपने कर्मों के आधार पर हमारे सर चल रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर, फिर भी वो अडिग हैं, इसी चीज़ के रास्ते पर चल रहे हैं, परसिस्टेंस बनाए हुए हैं, पेशेंस भी रखे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता था सर, आपने जैसा कि बताया कांग्रेस पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो कितने सदस्य हैं अभी तक आपके पास में? बदायूं में आप ये समझ लीजिए कि एक बार और बताना चाहता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। 89 के बाद कोई जिला पंचायत नहीं जीती थी। अच्छा। 89 के बाद अभी इस चुनाव में हम 2 जिला पंचायत जीते और 62,000 ऊपर में वोट गेन किया। अच्छा। और जबकि सलीम शेरवानी जैसा बड़ा नेता हमारे चला गया, रिज़ाइन कर दिया। अच्छा। और इस समय मैं समझता हूँ कि पार्टी के, आप समझ लीजिए कि शुरू से बताता हूँ, 42 तो 42 अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, ठीक है। 136 न्याय पंचायत, 15 ब्लॉक अध्यक्ष और ग्राम सभा अध्यक्ष 988 हमारे बने हुए हैं। हमारे लगभग कम से कम जो एक्टिव पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी कम से कम हमारे पास इस समय लगभग, जो एक इशारे में आ जाते हैं, मतलब काम हाँ, में। निश्चित रूप से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमने सर के साथ में इंटरेक्ट करा, उनकी उपलब्धियों को जाना और उनकी क्वालिफिकेशन, अब उनकी जो एक्सपीरियंस है अपनी पार्टी को लेकर और अपनी पार्टी की तरफ जो रुझान है, वो सभी चीज़ को जाना हम सभी लोगों ने। इसी आशा के साथ में कि चलेंगे, दोबारा सर से मुलाकात हो, सर की टीम से मुलाकात हो हमारी, अगर सर करवाएं तो। निश्चित। मैं तो आपको बुला रहा था, आप सब आ जाते, सबको बुला लें। एक्चुअली वहाँ पर ज़्यादा शोर होता है, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आप वेलकम। आप कभी पूरी टीम से मिलवाएंगे, पूरे 1800 की टीम है, सबसे मिलवाएंगे। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा लगेगा इसी तरीके से इंटरेक्शन करने में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं इसी आशा के साथ में कि जल्दी मुलाकात होगी एक नए जोश और एक नए अंदाज में। जय हिंद और जय भारत। नमस्कार।